देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। मुझे ये 3 कार्ड निकल के बाहर आ गए हैं जम करके, तो इन्हीं को लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, प्रपोज करने की सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स जो बताता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, मगर मुझे दिख रहा है दूरियां हैं, नज़दीकियां नहीं है। नज़दीकियां 5D में हो सकती हैं, 3D में काफ़ी दूरियां दिख रही हैं। एक जना बहुत ईगो दिखाता है, एक जने की ईगो की वजह से दूरियां बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों की। मगर 5 डायमेंशन में मुझे दिख रहा है आप रोमांटिक होते हो, एक दूसरे को लव सेंड करते हो और एक दूसरे की परवाह करते हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से पास्ट में आपने अपनी फीलिंग्स बताई थी, उनको प्रपोज किया था। अपना अपना हो सकता है आपकी लाइफ ट्रेजिडी से भरी हुई हो या कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। वो ऑक्युपाइड होने की वजह से उन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया, वो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में। उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया, इसलिए कि मुझे फीलिंग्स तब भी दिख रही हैं जब आपको रिफ्यूज किया था, तब भी फीलिंग्स थी उनके दिल में आपके लिए। तो वो उस फीलिंग्स के चलते हुए वो आपको रिजेक्शन मिला। और एक बार नहीं, मुझे दिख रहा है कई बार उन्होंने आपको रिफ्यूज किया, कई बार आपको रिजेक्ट किया, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो अभी वो इंसान आप ही के लिए सोच रहे हैं, करंट फीलिंग में मुझे दिख रहा है आपको मिस कर रहे हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स लग रही हैं मुझे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम और सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर भी देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर और ट्रांसजेंडर में भी होते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जीज में पिक होगी। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, वाइस वर्सा है, दोनों की एनर्जीज में होगी। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कुछ लोग एक सिंगल एक मैरिड, और कुछ लोग होंगे दोनों ही सिंगल। और जो मैं गाइडेंस देती हूँ वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की है, बाकियों को वो होगा नहीं, फील नहीं होगा जो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पहला कार्ड ही मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मीन्स उनके माँ बाप, पेरेंट्स, अनमैरिड है तो पेरेंट्स, मैरिड है तो वाइफ, हस्बैंड। मुझे दिख रहा है एक से ज्यादा लोग थे आपसे दूर करने के लिए। ब्लैक मैजिक भी किया था आपके पार्टनर पर, आपसे दूर करने के लिए। यहाँ पे मुझे दिख रही है 2 ऑफ कप्स, इमोशंस फीलिंग्स म्यूचुअल है, मगर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। पास्ट में वो दूसरों के बहकावे में आकर आपसे दूरी उन्होंने बना ली है बेशक, मगर दिल ही दिल में आपका प्यार जो है वो कभी कम नहीं हुआ। और जितनी दूरी बनती गई उतना ही प्यार मुझे दिख रहा है ज्यादा डेवलप हो गया है। और साथ में आप कब तक वेट करते, मुझे दिख रहा है आपने भी अपने ग्रोथ पर ध्यान दिया, अपने सेल्फ लव में आप आ गए। इसलिए कि बार बार रिजेक्शन, बार बार रिफ्यूज करने के बाद और आपने अपनी इंसल्ट नहीं कराई, आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे लग गए। या बहुत सी फेमिनाइन अपने सेल्फ ग्रोथ में अभी सोच रही हैं और अपने डीएम के पीछे नहीं भागेंगी, अपने ग्रोथ पे ध्यान देंगी। मुझे दिख रहा है आप में काफी नॉलेज है, आपके पार्टनर ये सोचते हैं आप में नॉलेज है, विजडम है और स्किल बहुत है। आपको लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को आपकी जरूरत है। मतलब लोग हैंडीकैप हो जाते हैं आप में, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, लोग आप पर डिपेंडेंट होते हैं और आप पर ट्रस्ट भी करते हैं ब्लाइंडली। उनको पता है आप ट्रस्टवर्दी हो, ये मुझे दिख रहा है। और ये आपके पार्टनर भी समझते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हो। साथ में एक एटीट्यूड, एक बॉसी नेचर है आपका।
और हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, एक बॉसी नेचर है, लीडरशिप एबिलिटी है, नॉलेज विजडम की कोई कमी नहीं है, गोल्डन हेयर आपके हो सकते हैं, कलरफुल हेयर हो सकते हैं, साथ में आप में एक हुनर है 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की। मतलब आप ऐसी बातें कर देते हैं लोगों की बोलती बंद हो जाती है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात करते हैं, हवा में कोई बात नहीं करते, जब खुद को कंफर्म हो तभी मुंह से कुछ बोलते हैं आप। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यही सारी खूबियां आपके पार्टनर को, आपकी सारी खूबियों से आपके पार्टनर वाकिफ हैं। इक्वल गिव, बहुत से फेमिनाइन बोलती हैं कि मेरी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा डिवाइन टेस्ट चलता है, हमारे ट्विन से मिलते साथ ट्विन का ग्रोथ होता है, हमारे मिलते साथ उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाता है, वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और हो सकता है साइड बाय साइड वो बहुत सारे बिजनेस वो खुल जाते हैं, उनके इनकम सोर्स बढ़ जाता है। मगर डीएफ का नहीं होता है, डीएफ का डाउनफॉल चलता है। डीएफ का कब फाइनेंस ग्रो करता है? जर्नी के बिल्कुल आखिरी में, जो आपने उम्मीद नहीं की होगी उतना आपको इनकम होता है, आपके एक्सपेक्टेशन से परे होता है आपका इनकम, तो आपको यूनियन से पहले ग्रोथ मिलता है और डिवाइन मस्कुलाइन का उस टाइम डाउनफॉल चल रहा होता है। क्यों? वो जब डीएफ से मिलते हैं वो बहुत सी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट खरीद लेते हैं, बहुत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, तो भगवान उनका पैसा उस टाइम ब्लॉक कर देती है, उनको पनिश करती है। और डिवाइन फेमिनाइन को 2 हाथ से नहीं 10 हाथ से देना शुरू कर देते हैं डिवाइन। तो ऐसा होता है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग अभी बहुत पैसा आ गया है, अबेंडन है, चैरिटी कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दें या आप दो, आपने गिफ्ट खरीद रखा हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रेट स्मार्ट है, वो इंसान को पहचानने की परख बहुत अच्छी है, उन्होंने परख लिया, आपको जांच कर लिया, वो उनको दिल से वो जानते हैं आप अच्छे इंसान हो, ये मुझे समझ में आ रहा है एनर्जी में। छुपाते हैं, उसके बावजूद भी फीलिंग्स छुपाते हैं, मगर दिल ही दिल में वो मैनिफेस्ट करते हैं। काफ़ी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर काफ़ी फ्रीडम पसंद इंसान है, जब भी आप कमिटमेंट मांगते हो वो उड़ जाते हैं, एडवेंचर करना पसंद करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मगर फूलिशनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, चुगलियाँ करते हैं, आपकी हर बात जाके अपने घर वालों को बताते हैं, तो चुगलखोर हो सकते हैं मुझे जो दिख रहा है। केयरलेस है, लैक ऑफ कमिटमेंट है, इसलिए कि भाग जाते हैं, कमिटमेंट इशू है, और फ्रीडम पसंद करते हैं, और फियरलेस, अपने घर वालों की तरफ से फियरलेस होते हैं, और केयर फ्री होकर घूमते हैं। केयर फ्री क्यों घूमते हैं? आपकी तरफ उनकी कोई परवाह नहीं है, आपके लिए केयरलेस और केयर फ्री होते हैं, बहुत केयरलेसनेस है। जब रिलेशनशिप की आपके साथ बात आती है तो वो केयर फ्री और केयरलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनके पैर घर पे नहीं टिकते या जमीन पे नहीं टिकते, उड़ते रहते होंगे, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, मगर अपने घर वालों के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसान है, आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपके लिए अलग अलग तरीके से आपकी हेल्प कर दे, मगर जब आपको कमिटमेंट देना हो बस वही चीज आप नहीं पाते हो उनसे। बहुत से लोगों की लाइफ में रीयूनियन होने वाला है, मुझे जो दिख रहा है। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं भगवान से, साथ में स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। थर्ड पार्टी से निकलकर आखिरी कार्ड आया है, आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं, अगर आपका ऑन ऑफ चल रहा है हो सकता है फिर इन हो जाए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मिनी यूनियन हो सकता है, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती होगी, जब आप दोनों साथ रहते हैं तीसरे का पता ही नहीं चलता है। आप 7 चक्रा जब एक्टिवेट हो जाता है, आपके ट्विन के साथ आपका सोल मर्ज हो जाता है, आप जैसे रियल में किसी इंसान को हक करके सोते हो ना, वैसा ही आप जीता जागता इंसान आपको लगेगा आपके साथ सो रहे हैं आपके ट्विन। और ये लाइफ जो आप हस्बैंड वाइफ की तरह जीते हो, ये जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल अद्भुत है। जो जर्नी के आखिरी में है वही समझेगा, अदरवाइज जो जर्नी के स्टार्टिंग में है वो तो टेलीपैथिकली कनेक्शन को ही कहते हैं मेरा सोल मर्ज हो गया है। तो ये एक्सपीरियंस आपको जर्नी के बिल्कुल आखिरी में होगा, अगर आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं तो, मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट होता है तो, वरना नहीं ये एक्सपीरियंस होगा आपको। तो मैंने ये 9 कार्ड के मीनिंग बता दिए हैं।
किसी ने मुझसे बोला कि मैं अपने ऑरा लॉक 3 बार रोज करता हूं, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी ट्विन की एनर्जी, इंटेंस लव उनको फिर ब्रेक कर देती है। अगर आप ये सोचते हो ऑरा लॉक करने से, पिंक सॉल्ट से नहाने से आप अपने अदर हाफ को भूल जाओगे, तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने जस्ट इतना कहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, उनको आप आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते हो। ऑरा लॉक सिर्फ आपका एनर्जी ड्रेन नहीं होगा, आपको वीकनेस नहीं होगी, इसलिए ऑरा लॉक करना है। उनकी एनर्जी पीक आप जिंदगी की आखिरी सांस तक करोगे। और 3D रियलिटी में उनका बिहेवियर मार डालने वाला होता है, बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं। तो भाई जब तक आपका 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं होता है, आप यूनियन के करीब नहीं आते, उनका एटीट्यूड आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तभी कहा जाता है सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव करेंगे तो आप उनसे ज्यादा सेल्फ लव में रहेंगे, तो उनको इग्नोर करेंगे आप, वो सामने से गुजर जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सेल्फ लव करना है, 7 चक्रा एक्टिवेट करना है। मैंने कल कहा था डीएम से कनेक्शन नहीं फील होता, क्यों? 7 चक्रा डीएक्टिवेट हो जाने की वजह से। तो हमारा अगर 7 चक्रा एक्टिवेट भी होता है, मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट भी होता है, उसके बाद हम बैलेंस होने के बाद तो हम अपने ट्विन से और ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। हम टेलीपैथिकली 5D में से 7D में पहुंच जाते हैं। फिर आप सोशल वर्क अगर ज्यादा करते हो, आप 8D 9D में चले जाते हो। जितना आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, उतना ही आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन बढ़ता जाएगा। कल मैंने ये कहा था डिस्कनेक्ट डीएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए हम अपने ट्विन की एनर्जी पिक नहीं करते। जितना हमारा 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट होगा, उस हमारी कनेक्टिविटी अपने डीएम से बढ़ती चली जाएगी, खत्म नहीं होगी। तो आप मेरी बातों को समझिए, मेरे बात का सिर पैर मत निकालिए। हमारा ऑरा लॉक करने के बाद भी हमारे ट्विन की एनर्जी हम पिक करेंगे। अगर हमें एनर्जी पिक नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा हमारा ट्विन हमने से कितना प्यार करते हैं? ठीक है ना? और जब हम बैलेंस हो जाते हैं, तब तो और भी हमारे ट्विन, मतलब फ्लुएंसी हमारी बढ़ जाती है टेलीपैथिकली। ऐसा लगता है सामने ही कोई बैठा है और हमसे बात कर रहे हैं, इतनी स्पीड हमारी बढ़ जाती है फ्लुएंसी की। क्यों? हम 5D से 7D में पहुंच जाते हैं। तो जितना हमारी ग्रोथ होगी, उतनी ज्यादा हमारी टेलीपैथिकली कनेक्शन, ड्रीम आना, मिरर में बात करने से हमारे ट्विन हमें मिरर करते हैं। हम अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा सोचेंगे, हम बुरा सोचेंगे तो वो हमारे जानी दुश्मन बन जाते हैं, उससे भी ज्यादा बुरा सोचते हैं। डेविल जैसी एनर्जी हो जाती है उनकी, खूंखार शेर बन जाते हैं। और अगर आपके डीएम फीमेल एनर्जी में है, फीमेल की बॉडी में है, तो वो और डेंजरस होती है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो उनको तो और अवॉइड कीजिए, ठीक है? उनके सामने आपको सेल्फ लव में आना ही है। बस आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आप हाई वाइब्रेशन में रहना है। यहां पे मुझे दिख रहा है आप काफी वेटिंग एनर्जी में हो, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, थक गए हो वेट कर करके, और वो भी तैयार होके दूर खड़े हैं, तैयार होके दूर खड़े हैं, सोच विचार में ही लगे हुए हैं कि रानी के पास आऊं। मुहूर्त निकाल रहे हैं, होता है ना, पंडित को दिखा रहे हैं, मुहूर्त निकाल रहे हैं, अंदर ही अंदर मुहूर्त निकालते हुए नजर आ रहे हैं। शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। शादी करनी है, एफर्ट्स डालना है, मगर कब डालना है उन्हें ही पता है। यहाँ पे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डालते, अपनी एनर्जी बचाते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्यों कंफर्ट जोन में रहते हैं? ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई है, ऑप्शंस बहुत हैं, तो इसलिए कंफर्ट जोन में वो मजे में रहते हैं। जिसके साथ भी रहते हैं मजे में रहते हैं, साथ में दुनिया का डर, समाज का डर, मगर उससे भी निकलेंगे। किसी किसी के पार्टनर निकल कर आएंगे आपके पास, यूनियन से पहले वो सब डर खत्म करके आपके पास आएंगे। सन का कार्ड बताता है, रियल फेस दिखाएंगे अब आपको, चालाकी चतुराई छोड़कर आएंगे। रीयूनियन की एनर्जी है, वो भी फुल गति के साथ। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। बहुत रस्में हैं,
दुनिया है, समाज में है, मगर आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं। वो दिल है कि जानता नहीं कि दुनिया है, समाज है, फैमिली है, बस वो प्यार करता है। तो अब वो तोल मोल के आपसे प्यार नहीं करते हैं। वो नहीं देखते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। वो बेइंतहा प्यार करने हैं लगे हैं आपको, इसलिए दिल है कि मानता नहीं। आपको स्टॉक करते हैं, आपके पार्टनर स्पाई करते हैं। किंग, राजा, ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। उनका लॉजिकल माइंड अब काम नहीं कर रहा है आपकी वजह से। ये है आपके पार्टनर।